हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ ट्रिकी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली आपकी 8.4 चल रही है और जो 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन है वो मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं, जो कि आपकी प्ले लिस्ट में है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 5 के जो पूरे के पूरे 10 पार्ट हैं उनको आज हम सॉल्व कराएंगे। तो ये क्वेश्चन जो 5 है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके सारे पार्ट आप ये बिल्कुल लिख लीजिएगा कि इसमें से आपका 100% लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन पक्का फंसता है। 101% मैं लिख के दे रहा हूँ कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्टों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाइए, ठीक है ना। वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5 का फर्स्ट पार्ट। कल मैंने आपको कुछ सरसमीका बताई थी, वो सरसमीका आपकी जो फर्स्ट पार्ट में है उसमें आप देख सकते हैं 3 सरसमीका बताई थी, उनके मैंने 3 पार्ट और अलग बताए थे। तो वही सरसमीका इसमें आज यूज होंगी। तो देखते हैं कैसे उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है, इसमें 2 दे रखे हैं, यानी LHS दे रखा है, RHS हमें यहाँ पे सिद्ध करके लाना है, यानी कि प्रूफ करके लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम LHS लेके चलेंगे और LHS से RHS को प्रूफ करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम LHS यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा। ये हमारी होगी क्या, आपकी LHS हमने यहाँ पर उतार ली है। तो हम क्या करेंगे, हमें साइन कॉस के पदों में इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक को 1/sin में तोड़ेंगे, 1/sin। और कॉट को हमने किस में बताया था, कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। इस तरह से हम इसको यहाँ ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे इसको। 1 यानी कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, जो मैंने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए थे, जो आपके अनुपात हैं। आपका कोसेक बराबर 1/sin और साइन बराबर 1/कोसेक होता है। और कॉट बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर कॉस बटे साइन आप लिख लेना, चूंकि आपका कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ही हो गया। अब देखिएगा, जब इसमें यहाँ पर हर में जब समान कोई संख्या या कोई आपका नंबर जो होता है यहाँ पर, तो वो ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर f का एलसीएम आ जाता है और यहाँ पर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, यहाँ पर अलग अलग हम तोड़ेंगे। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है पहली सरसमीका में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 - आपका cos थीटा तो ऊपर ऐसे ही रहेगा होल स्क्वायर बटे नीचे हो जाएगा 1 - आपका cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया, लिख लेना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - आपका cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ पर हम लिख दिया। अब हम देखो इसको किस तरह से कर ले, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम इसको कर सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी आप इसको लिख दीजिएगा, यानी कि इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब इसको लिखेंगे हम a माइनस बी, यानी कि 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। अब देखिएगा सेम है, तो 1 से यहाँ पर कट जाएगी, पावर 1 बचेगी। तो हमें सिद्ध करके जो लाना था वो हमारा यहाँ पर अब आ चुका है। 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, यही हमको RHS लेके आना था। तो RHS आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। आप इतना लिख देंगे तो आपको यहाँ पर ये जो है एग्जाम में नंबर आपको पूरे आपके मिलेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है
कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो हमें सिद्ध करना है आपका 2 sec ए। तो हम वही प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। पहले हम LHS लेंगे, LHS से हम RHS को लाएंगे। तो LHS को नोट कर लीजिएगा, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब इनको सबको ब्रेक कर यानी कि तोड़ ताड़ के हमें सेक के पदों में लाना है आंसर। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। तो इसमें करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसकी इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर से बताता हूँ, कॉस ए की इसमें करिएगा और 1 प्लस साइन ए की इसमें करिएगा और इसकी इधर करिएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस आपकी यहाँ पे गुणा करनी है आपको, तो त्रिच्छी गुणा जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है। हम इसको तो ओपन करेंगे, खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 साइन ए आपका बचेगा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस आपका साइन ए इंटू आपका कॉस ए। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा पहली सर्वसमीका से आपका। ठीक है, पहली सर्वसमीका आपकी जो थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 1, एक तो 1 इसका आएगा और एक 1 ये वाला है, और प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है जी, अब इतना काम आपने कर लिया। अब 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस आपका साइन ए और इंटू कॉस ए। ऊपर से दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस यानी कि 1 प्लस साइन ए बचेगा और बटे आपका यहाँ पर 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों एक जैसे हैं, ऊपर नीचे हैं, तो आपके कट जाएंगे। तब जब गुणा में हो तब कटते हैं। तो 2 बटे कॉस ए, तो यानी कि आपका क्या सिद्ध हो गया, 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है ना, यही आपको RHS लेकर यहाँ पर आना था। ठीक है, तो ये आपकी RHS आ गई, तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3rd यानी कि 5th का 3rd पार्ट देखते हैं। इसका 3rd जो पार्ट है आपका, 3rd पार्ट में दे रखा है आपका tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर हमें सिद्ध करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें संकेत भी दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है, वो आपकी बुक में है, तो उसमें देख लीजिएगा। संकेत दिया हुआ है व्यंजक, यानी कि जो व्यंजक दिया हुआ है इसको साइन और कॉस के पदों में हमें लिखना है, इनको तोड़ के, तब आपका सेक और कोसेक के पदों में आंसर आपका आएगा RHS निकल कर। तो हम पहले LHS आप नोट कर लीजिएगा। LHS है आपका tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस आपका कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। संकेत जो दे रखा है इसको मतलब कि tan और कॉट को साइन और कॉस के पदों में तोड़ना है हमें। तो आपका जो tan होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। मैंने अभी बताया था आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस, बीच में प्लस चलेगा ये वाला, कॉट को हम लिखेंगे कॉस बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। इसको करने के बाद
इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो ऊपर का तो ऐसा कैसे रहेगा, नीचे का एलसीएम लेंगे। नीचे पहले ऊपर का लिख लीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका हम एलसीएम लेंगे। साइन नीचे एलसीएम आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इसका जो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस पीछे प्लस आएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, अब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पर। कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना काम कर लेंगे। जो सबसे नीचे वाला जो पद होता है वो ऊपर जाता है और जो यहाँ पे वाला होता है ये यहाँ पे आ जाता है। ये वाला नीचे वाला ऊपर सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाले के पास आपका आ जाएगा। तब इसमें हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू ये यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये सबसे ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, इतना काम आपने कर लेना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, देखिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या निकल के आता है, माइनस निकल के आता है। तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो हमारा ये वाला पार्ट है इस वाले पार्ट की तरह हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिएगा, हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पे आएगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे आपका ये तो पार्ट ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा। देखो ये जब यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा ना तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा बटे आपका साइन थीटा, और ये चेंज पार्ट ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, तो साइन माइनस कॉस बचेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए हमने क्यों करा, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तब यहाँ पे कितना आएगा, ये पार्ट आपका एक जैसा आ जाएगा और ये वाले पार्ट आपके जो है इधर उधर गुणा कर देंगे। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेंगे तो इसमें से क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे आप इसमें से, यानी एक ये तो एक ही आ जाएगा और बाकी सभी आएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पर आ गया। हम भाग करेंगे इसका इसके अंदर, तो इससे तो ये कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन की पावर 3 माइनस, ऐसे ही साइन से साइन कटेगा, भाग करेंगे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कट जाएगा, ऊपर यहाँ बचेगा कॉस, कॉस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस की पावर 3 थीटा। अब एक ही घात 3 माइनस बी की घात 3 का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक ही घात 3 माइनस बी की घात 3 का जो फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस ए बी तो प्लस साइन ए यानी साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ए और बी के प्लेस पर क्या है हमारे, साइन और कॉस है, तो इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या चल रहा है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस आपका कॉस थीटा। देखो इससे कट जाएगा, ये माइनस में है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहली सब समीकरण से 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे आपका बचेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिएगा, इसके नीचे इसको कर दीजिएगा और इसके नीचे इसको कर दीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा जो हमें लाना है। क्या लाना है, 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा लाना है, तो आपका यही आंसर आएगा। देखिएगा कैसे आएगा, उसके लिए इसको इसके नीचे ब्रेक कीजिएगा,
इसके नीचे आप ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन आपका कितना आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे कट जाएगा ये, यहाँ 1 बचेगा और 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, यही आपका RHS आना है। आप ये मत सोचना कि 1 इधर आ रहा है 1 इधर आ गया, प्लस में आप कैसे भी कर सकते हो, 3 + 4 कर सकते हो या 4 + 3 कर सकते हो, आंसर आपका 7 ही आएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये 1 इधर भी ले आ सकते हो, यहाँ भी ले आ सकते हो, बात एक ही है। तो ये आपको RHS लाना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3rd था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो आपकी जो 5th के जो पार्ट मैंने बताया ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे जो मैं आपको बताऊंगा। तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, समझ गए, क्योंकि इसमें से ही आपका पेपर में फंसता है ट्रिग्नोमेट्री में। और ये एक्सरसाइज तो मैंने आपको कल बताई थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये एक्सरसाइज है 8.4, क्योंकि इसी में से ही आपके ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 पार्ट जो है, 4 पार्ट में क्या सॉल्यूशन है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है आपका यहाँ पर 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। इसमें संकेत दे रखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को सॉल्व कर कर इसका आंसर हमें लाना है। तो पहले बायां पक्ष यानी कि आपका LHS आपको करिएगा, फिर आपका RHS करिएगा, दोनों आपका बराबर आ जाएंगी। तो LHS बराबर RHS होने पर दोनों ही आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हम पहले लेते हैं आपका यहाँ पर क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। तो LHS है आपका 1 + sec a बटे sec a। यहाँ पे हमें क्या करना है, sec a को cos a के पदों में निकालना है, क्योंकि यहाँ पे cos में लिखा हुआ है। तो cos a के पदों में तोड़ेंगे तो 1 + 1 अपॉन cos a बटे 1 अपॉन cos a, ये आ गया। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे cos a + 1 बटे cos a बटे आपका 1 अपॉन cos a। cos a से cos a कट जाएगा तो आपको यहाँ बचेगा 1 + cos a। ठीक है, ये तो आपका अभी आया LHS वाला पार्ट। तो RHS वाला पार्ट हम निकालेंगे। यहाँ पर RHS में sin स्क्वायर a दे रखा है और 1 माइनस cos a दे रखा है। तो sin स्क्वायर a को हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, चूंकि sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, हम इसको लिख सकते हैं cos a और 1 + cos a, 1 माइनस cos a इंटू 1 + cos a। तो हम इसको लिख लेंगे किस तरह से, इसको हम तोड़ेंगे पहले 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। अब इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, इसको हम कर सकते हैं इस तरह से 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a और 1 + cos a बटे 1 माइनस cos a। इससे कट जाएगा ये, तो आपका आएगा 1 + cos a। ये आपका देखो RHS भी आपकी बिल्कुल सेम आई LHS की तरह। तो LHS बराबर RHS, यही आपका RHS बराबर आपका आ गया दोनों का। तो यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा पार्ट। अब देखते हैं 5वां पार्ट। तो इसका 5th जो पार्ट है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके हमें प्रूव करना है cos a माइनस साइन a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 बराबर कोसेक a + cot a। ये सिद्ध करके हमें यहाँ पर लाना है। हमें इसमें सर्वसमीका ये लागू करनी है, तो यानी कि cot में इसको ब्रेक करना होगा। कैसे करेंगे, तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले इसमें हम दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, साइन का भाग करेंगे हम अंश और हर में। तो यहाँ लिखिएगा आप अंश व हर में साइन a का भाग देने पर। ठीक है जी, आपको इतना यहाँ काम कर देना है। कितना काम आप करेंगे, तो इसमें आप भाग देंगे cos a बटे साइन a, यहाँ हो जाएगा आपका साइन a, माइनस साइन a बटे
आपका साइन ए और प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए बटे यहाँ पर आएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए और प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। देखिएगा इसमें साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है और कॉस बटे साइन कॉट होता है। तो यहाँ लिखिएगा कॉट ए माइनस आपका 1 प्लस कोसेक ए बटे, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए और प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है जी, आपका इतना आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो सर्वसमीका कह रही है, क्या कह रही है सर्वसमीका आपकी, ये सर्वसमीका आपकी ये कह रही है कि यहाँ से हम बात करें तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस आपका कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 के स्थान पर, यानी ये जो 1 है इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं, तो यही रखना है हमें। आप तो कॉट ए और प्लस कोसेक ए आप ऐसे ही रखिएगा, माइनस आप कर दीजिएगा ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस आपका कॉट स्क्वायर ए बटे यहाँ पे आएगा आपका जो चल रहा है वो, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें यहाँ पर लाना है। तो ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले हमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम करेंगे तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस आपका यहाँ होगा, आपका क्या होगा, यहाँ करिएगा आप जो है कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, और नीचे आपका चलेगा, क्या चलेगा, यहाँ चलेगा आपका जो है जो कॉट ए और प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए आप बाहर ले लीजिएगा, कॉट ए और प्लस कोसेक ए आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका ये 1 बचेगा और माइनस जो आपका ये है ना 1 माइनस आपका बचेगा कोसेक और प्लस साइन हो जाएगा अंदर। ठीक है ना, और बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉट, सॉरी साइन थोड़ी आएगा, कॉट आएगा, क्या आएगा कॉट ए आएगा। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, देखो दोनों सेम है, कर आएंगे और हमारा सिद्ध करके क्या लाना था कॉट ए और प्लस कोसेक ए, ये आपकी RHS लानी थी। तो आपकी RHS यहाँ पर आ गई। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया। तो समझ में आया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर दोबारा रिवर्स करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका 6 पार्ट जो है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर हमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो इसका हम LHS लेके चलेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हमें इससे लाना है ये वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को हमें कॉस और साइन बटे कॉस करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका आएगा। तो हमें क्या काम करना है, आप बस छोटा सा काम कर लीजिएगा बच्चों कि इसका परिमेकरण कर दीजिएगा, किसका, हर का परिमेकरण करेंगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यानी कि रेशनलाइज यानी कि परिमेकरण करेंगे। तो इसका जो यहाँ पे नीचे वाला जो हर होता है ना, हर का उल्टा करके, यानी कि उल्टा करके मतलब कि यहाँ प्लस है तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर लीजिएगा और ऊपर नीचे आपकी गुणा कर लीजिएगा। ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, ये आप
इतना काम कर लीजिएगा। ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तब आपका क्या आएगा यहाँ पर, अंडर रूट में देखो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग हो जाएगा बटे ए माइनस बी, और ए प्लस बी आप करेंगे तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये काम कर लेना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। सर्वसमी का 1 आप इसमें रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कितना आएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे फिर आगे, इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हम एक ही ब्रैकेट में इसका वर्ग कर देंगे। देखो यहाँ पे ये दोनों का वर्ग है ना, तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब पूरे का वर्ग हो गया, अब हम वर्ग से इस रूट को कट कर सकते हैं, कट जाएगा, कट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या बचेगा, बाहर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इतना हो गया। अब इसको भी अलग अलग तोड़ लीजिएगा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए टेन ए। यही हमें RHS जो है प्रूव करके लेके आना था, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड ये आपका हो गया है, यही आपकी RHS यहाँ पे आ रही है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, जो इसका पार्ट है वो 7 पार्ट कौन सा है। देख हमारा जो 7वां जो पार्ट है इसका, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा बटे 2 कॉस की पावर 3 माइनस कॉस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है tan थीटा, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, tan थीटा में सिद्ध करना है। LHS लीजिएगा, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको करना है। LHS आपको लेनी है पहले, तो LHS है आपकी साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा बटे 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा ऊपर से यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है और यहाँ भी कॉस है। दोनों पार्टों में से साइन आप कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर से आप कॉमन लेंगे साइन थीटा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर 3 थे, एक बाहर आ गया तो आपका 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे आप कॉमन ले लीजिएगा, नीचे आपको यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉस थीटा और यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही आपके साइन 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, बट वो अभी 10th क्लास में आपके यूज नहीं होते हैं, वो आपके 11th क्लास में यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या काम करना है, आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। सर्वसमी का 1 आपकी यहाँ पर अप्लाई होगी, तो मैं आपके 1 के स्थान पे यहाँ रख दूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आपका जो चल रहा है यहाँ पर ये साइन थीटा यहाँ पे ऐसे ही रहेगा बटे कॉस थीटा, और यहाँ भी ऐसे ही सेम कर दूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिएगा। साइन बटे कॉस 10, तो यहाँ 10 लिख लीजिएगा, और यहाँ आएगा आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, किसके माइनस के बचेगा, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे आप देखिएगा हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे कट जाएगा ये, तो क्योंकि दोनों सेम हैं आपके यहाँ पर, तो आपका जो RHS निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था।
सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत ही आसान तरीके से हो गया। तो अब देखते हैं इसका 8th वाला पार्ट। इसका 8th वाला पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे तो पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट ये आपका अलग से बता रहा हूँ कि ये और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा फंसता है ये। तो हम पहले एलएचएस लेंगे। एलएचएस लेंगे क्या है, साइन ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या काम करना है, देखिएगा ये साइन ए प्लस कोसेक ए दे रखा है। साइन ए प्लस कोसेक ए मतलब ए प्लस बी, और ए प्लस बी यहाँ पे भी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप खोलिएगा। क्या खोलिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू आपको सेक ए कर देना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिएगा साइन इससे कट जाता है ये और इससे कट जाता है ये, क्योंकि कोसेक बराबर होता है 1 साइन ए। तो यहाँ बचेगा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आपका 2 और 2 यहाँ बचेगा 4 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 कर लीजिएगा, और आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 4 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आपकी सब समीकरण तीसरी वाली में देखिएगा, और 1 प्लस आपका सेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। 5 और 1 6 और 1 7, 7 हो गया, प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें आरएचएस आपका लेकर आना था। हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल चंद सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं इसका 9th वाला पार्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो है और अंत तक आपने देख रहे हैं तो अच्छा है। अब देखिएगा आगे के 2 और पार्ट बचे हैं, उनको आप सोल्व करके देखते हैं। इसका 9th वाला पार्ट है आपका यहाँ पर कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। या फिर आप दोनों साइड सॉल्व करके लाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो हम पहले एलएचएस ले लीजिएगा। आप एलएचएस लेंगे तो कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम कोसेक को हम ब्रेक करेंगे 1/साइन में, और इसको इस तरह से ही रहने देंगे। ऐसे सेक को कॉस में चेंज करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा साइन, एलसीएम आएगा साइन। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे एक करेंगे, इसके नीचे भी एक करेंगे, तो एलसीएम साइन आ जाएगा, और साइन की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे आपका कॉस ए चलेगा। समझ गए। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। पहले सर्व समीकरण आपको बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हैं, तो आप अब कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आपका साइन स्क्वायर ए होता है सर्व समीकरण 1 से ही, और आपका कॉस ए होता है। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए हमें लाना है ये। अब आरएचएस ले लीजिएगा। आरएचएस को आप ब्रेक कर लेंगे किसमें, 10 बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं क्वेश्चन में करा चुका हूँ। और कॉट क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब 1/, यहाँ पे इसकी गुणा इसमें हो जाएगी,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/1 कॉस ए इंटू साइन ए, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करके लाना है आपका। देखिएगा, देखो यही आ रहा है ना, तो LHS बराबर आपका RHS आ गया, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, HANCE हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका हो गया 9th वाला पार्ट। अब देखिएगा लास्ट पार्ट है 10 वाला पार्ट, वो कैसे करते हैं। तो इसका जो अब 10वां जो पार्ट है आपका, हमें सिद्ध करके लाना है। देखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर हमें लाना है। तो इन दोनों को तोड़कर ये लास्ट में आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको पहले ले चलेंगे, ये वाला LHS लेंगे, ये वाला आप ये वाला LHS लेके चलेंगे। तो इसमें क्या काम करना है आपको, साइन स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, साइन में ब्रेक करेंगे आप। तो कैसे करेंगे, 1 + साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ऐसे ही अपॉन में 1 + कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे एक करके एलसीएम लेंगे ना, तो बटे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बटे, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बटे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये सबसे ऊपर जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर ए। यही हमें RHS लेकर आना है। देखिए ये आ गया इससे। अब इसको भी ऐसे तोड़िएगा, साइन कॉस में इसको भी ब्रेक करिएगा, तो वो ब्रेक कर आप तोड़ेंगे तो आपका ये भी निकल जाएगा। ये अपने आप से करिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 10 के 10 पार्ट। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एक लाइक देके जाइएगा। ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।